हेलो, गुड इवनिंग गाइस। आज सैटरडे है, मार्केट बंद है, इसलिए आज हम बात करेंगे गोल्ड के बारे में कि गोल्ड इतना बढ़ क्यों रहा है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग एक फ्री वर्ल्ड में नहीं रहते हैं। दुनिया के हर देश में बहुत सारी पाबंदियां हैं और बैंकिंग भी बहुत लिमिटेड है। आज भी भारत के लगभग 60 से 70% लोगों के पास बैंकिंग की पहुंच नहीं है। अब बैंक में सिर्फ खाता खोलना बैंकिंग नहीं होता है। बैंकिंग का असली मतलब होता है कि एक ऐसा बैंक जो आपको उधार दे या लोन दे। ठीक है। तो हमारे यहाँ 90% बैंक ऐसे लोगों को लोन देते हैं जिन्हें पैसे की ज़रूरत नहीं होती, और जिनको काम धंधा करने के लिए या बिज़नेस करने के लिए लोन चाहिए होता है, उन्हें कोई बैंक जल्दी लोन नहीं देता। और इसकी वजह है कि 70 से 80% हिंदुस्तानी आबादी मध्यम वर्ग से नीचे जी रही है। ठीक है। क्योंकि उनकी सैलरी दो एवरेज सैलरी 20,000 से नीचे है, इसलिए उनको पैसे की ज़रूरत भी ज़्यादा है। और ऐसे कंडीशन में एक अचानक से आई हुई मेडिकल इमरजेंसी 90% इंडियंस को पॉवर्टी लाइन के नीचे ढकेल सकती है। इसलिए ऐसे इमरजेंसी में गोल्ड एसेट का होना बहुत ज़रूरी होता है। गोल्ड आपको इमीडिएटली 70 to 80% लोन दे सकता है। सोना इमरजेंसी में एक करेंसी के जैसे काम करता है। क्योंकि भारत में प्रतिबंधात्मक निवेश नीति है, कोई कन्वर्टिबल कैपिटल अकाउंट नहीं है, इसलिए भारत में बाय नाउ और पे लेटर जैसे पैसे निकालने की व्यवस्था बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और अब इस पर 75% टैक्स भी लगा दिया गया है। और तो और दोस्तों, अब म्यूचुअल फंड जो यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते थे, वो भी एक हद तक अब रेस्ट्रिक्टेड कर दिए गए हैं। इसलिए हमारे पास गिरते हुए रुपए के खिलाफ कोई बचाव का साधन नहीं है। रुपया जनवरी से ही गिर रहा है और अभी और गिरता रहेगा, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच इन्फ्लेशन रेट अलग अलग है। हालांकि हमारा आरबीआई आर्टिफिशियली इंटरनेशनल मार्केट में इंटरवेंशन करके डॉलर बेचकर रुपए को बचाए रखा है। ठीक है। हम एक ऐसे कॉमन इंडियन की बात कर रहे हैं जो अर्बन या रूरल एरिया में रहता है और जिसे बैंक लोन देने के लिए तैयार नहीं है। उनके लिए सोना का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सोना, गोल्ड एक रिप्रेजेंटेशन है मनी का, और गोल्ड पैसा इजीली अवेलेबल करा देता है। इसलिए अधिकांश भारतीय ज़मीन या गोल्ड में निवेशित होते ही हैं। दोस्तों, रुपए को पैसे में जमा करने से अच्छा है गोल्ड में जमा करो, क्योंकि इन्फ्लेशन के कारण आपके रुपए की कीमत हर दिन कम होती ही रहती है। अब सोने में सभी तो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन जहाँ लोगों की सैलरी ही 20,000 रुपये है, तो वो 90,000 का सोना कैसे अफोर्ड करेंगे और कैसे इन्वेस्ट करेंगे। तो इसका सिंपल आंसर है दोस्तों, हमें गोल्ड को इक्विटी या शेयर के नज़रिए से देखने की ज़रूरत है, जो असल में लॉन्ग टर्म में पैसा बना के देता है। लास्ट 25 ईयर्स में गोल्ड ने निफ्टी और सेंसेक्स से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है। इसलिए मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि गोल्ड में कंपाउंडिंग होता ही नहीं है। अगर आपके पास आज 400 ग्राम गोल्ड है, मतलब आपके पास इनडायरेक्टली 40 लाख रुपए के असेट है, जिस पर आपको 32 लाख का लोन इजीली मिल सकता है, जिससे आप किसी भी तरह की इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हो। सोना आपको कैश करेंसी जैसे एक्सेस भी देता है और आपके जीवन को इमरजेंसी में एक सपोर्ट भी करता है। तो अगर स्टॉक मार्केट की बात करें दोस्तों, तो स्टॉक मार्केट में अगर आप ओवर वैल्यूड स्टॉक को गलत प्राइस पे इन्वेस्ट कर देते हो, तो आपके रिटर्न कम बनते हैं। लेकिन सोने के मामले में अगर वॉरेन बफेट की सलाह माने, तो बफेट कहते हैं कि कोई भी सोने का वैल्यूएशन पता नहीं कर सकता, ना ही आप सोने का इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल सकते हो। लास्ट 25 साल में भारतीय रुपये का इतिहास देखें तो रुपया 3 से 4% कमज़ोर हुआ है, और ऐसे ही वक्त में सोने का मूल्य भी 4% तक बढ़ा है, क्योंकि सोना इंडिया में होता तो नहीं है,
हमें विदेशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। दोस्तों, इसलिए ही सोने को इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी के साथ टाई अप किया हुआ है। सोना और डॉलर भी एक साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए जब भी अमेरिका ढीली ढाली मॉनेटरी पॉलिसी लागू करता है, तब सोने में अच्छी खासी तेज़ी नज़र आती है। थोड़ा बहुत जियोपॉलिटिक्स का भी इस पे असर पड़ता ही है। 2024 से ही यूएस मॉनेटरी पॉलिसी में गोल्ड के लिए थोड़े टाइट पॉलिसी बनाना शुरू कर दी थी। इसलिए तब गोल्ड में अच्छा खासा करेक्शन आना चाहिए था। बट डॉलर दुनिया में एक रिज़र्व करेंसी है और सभी देश डॉलर में ही व्यापार को बढ़ावा देंगे, ऐसा यूएस सोचता है। लेकिन जब यूक्रेन रशिया वॉर स्टार्ट हुआ, तब अमेरिका ने रशिया के 30% जो रिज़र्व थे वो ब्लॉक कर दिए, जिसका मतलब था कि अगर आपके साथ यूएस के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो यूएस बैंक आपके रिज़र्व ब्लॉक कर देगा। क्योंकि ट्रम्प भी तो बाइडन की ही नीति को आगे ले जा रहे हैं और ट्रम्प वैसे भी 4 साल से ज़्यादा टिकने वाले तो है नहीं। इसलिए अमेरिका के डॉलर को चुनौती देने के लिए चाइना, इंडिया, पोलैंड, टर्की, रशिया, इन देशों ने ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि यूएस डॉलर में इनका विश्वास अभी ख़त्म हो रहा है और कल जब यूएस से टकराव हुआ तो यूएस डॉलर को रोक सकता है और हमारा व्यापार भी बाधित कर सकता है। इसलिए अब दूसरे देश यूएस डॉलर और बिटकॉइन पे भरोसा नहीं करते। चाइना, रशिया, भारत, पोलैंड किसी भी कीमत पर गोल्ड खरीद कर अपने रिज़र्व को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। इस साल अगर अमेरिकी इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो गोल्ड में और अच्छा खासा उछाल आ सकता है। इस पूरे जियोपॉलिटिक्स ने भारत में सोने की प्राइस को 1 लाख के पार मतलब या करीब तक पहुंचा दिया है। तो ये है दोस्तों पूरा गोल्ड का एक जियोपॉलिटिकल एनालिसिस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल। धन्यवाद।